मोटिवेशन है क्या? ये टर्म पहले भी सुना है, मोटिवेशन जनरल डे टू डे लाइफ में, है ना, हमने बहुत इस्तेमाल किया है मोटिवेशन टर्म को। मोटिवेशन क्या है इसको समझने के लिए जैसे एक दो चीज डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे आप किसी बच्चे को साइकिल चलाते हुए देखते हैं, ठीक है, तो साइकिल चलाना सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें वो कई बार क्या होता है, गिर जाता है, इंजर्ड हो जाता है ना, कट लग जाते हैं, फिर भी वो अपनी इस प्रोसेस को कंटिन्यू करता है, ये प्रोसेस को कंटिन्यू करता है और अपने परफॉर्मेंस को इन्हांस करने की कोशिश करता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि जो लोग फिटनेस फ्रीकी होते हैं या हेल्थ कॉन्शियस होते हैं या एथलीट होते हैं, तो आपने देखा होगा कि ऐसे लोग जो होते हैं सुबह जल्दी उठ भी जाते हैं। वैसे तो आप लोगों को मम्मी पापा जगाते रहते हैं, सुबह नहीं जगते हैं, थोड़ी देर और सो लेते हैं, 5 मिनट और सो लेते हैं, ऐसा सोचते रहते हैं ना, यस मैम। ठीक है। लेकिन जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होंगे, है ना, या जो एथलीट होंगे, आपने देखा होगा कि वो एडवर्स जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसमें भी वो, जैसे बारिश है तो छाता लेके भी वॉक जाएंगे, है ना। आपको एथलीट जो है वो ट्रैक में दिखाई देंगे। सुबह की नींद सबको प्यारी होती है लेकिन उनको प्यारी नहीं होती है, ठीक। तीसरा एग्जाम्पल आपसे ही ले लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल ये है कि अभी जैसे आप लोग बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन अभी एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है, आप रात रात भर जगने लग जाते हैं, ठीक। तो ये कौन सी एनर्जी है, ये कौन सी चीज है, ये कौन सी प्रक्रिया है जो आपको इस तरीके से प्रेरित कर रही है कि आप रात में जग के पढ़ाई कर लीजिए, है ना। या उस बच्चे का जिसका एग्जाम्पल दिया है कि साइकिलिंग सीखने की प्रक्रिया में वो गिर भी जा रही है या गिर भी जा रहा है और फिर भी अपने साइकिल सीखने के प्रोसेस को कंटिन्यू करे हुए अपने परफॉर्मेंस को इन्हांस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। या उस एथलीट का एग्जाम्पल ले लेते हैं जो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के ट्रैक पे चला जाता है, अपना वर्कआउट करता है। तो ये सारे एग्जाम्पल के पीछे क्या रीजन है, क्या चीज है जो इन चीजों को करने के लिए आपको कंटिन्यूअसली एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये है मोटिवेशन। इसके पीछे क्या है, मोटिवेशन है जो इन तीनों ही एग्जाम्पल में प्रेरित कर रहा है बच्चे को कि आप अपनी उस प्रक्रिया को कंटिन्यू करें, ठीक है। तो मोटिवेशन क्या हुआ, मोटिवेशन दिस रिगार्डेड एज व्हाट, कौन बताएगा, समथिंग विच, हाँ बोलो आंचल। मैम जो किसी कार्य को करने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। हाँ ठीक है, किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन मे बी रिगार्डेड एज समथिंग विच प्रॉम्प्ट, कंपेल, है ना, एनर्जाइजेज एन इंडिविजुअल टू एक्ट या बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे एट पर्टिकुलर टाइम टू अचीविंग स्पेसिफिक गोल। किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उस इंडिविजुअल को प्रोत्साहित रखना, उत्साहित रखना, उसको प्रॉम्प्ट किए रखना, तब जब तक कि वह उस उद्देश्य की प्राप्ति ना कर ले, यही मोटिवेशन है, ठीक है। अगर हम गुड के अकॉर्डिंग डेफिनेशन को देखें तो गुड ने क्या कहा कि अभिप्रेरणा जो है किसी कार्य को प्रारंभ करने, उसे जारी रखने तथा सही दिशा में लाने की क्रिया है। क्या कहा गुड ने, फिर से सुनिए। गुड ने कहा कि अभिप्रेरणा जो है किसी कार्य को प्रारंभ करने में, उसको जारी रखने में, ठीक है, तथा सही दिशा में लाने की प्रक्रिया है। गुड का डेफिनेशन समझ में आ रहा है। मोटिवेशन is the process of arousing, sustaining and regulating an activity. क्लियर है सबको कि किसी भी, हाँ बिल्कुल, बहुत ही सिंपल है ये यूनिट, और भी आसान है, आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। तो मोटिवेशन को हम कैसे कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी अवस्था कह सकते हैं जो हमें प्रॉम्प्ट करता है, एनर्जाइज करता है, हमें कंपेल करता है किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर को करते रहने के लिए, उसको जारी रखने के लिए, तब तक जब तक कि हम उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं। क्लियर, सभी को समझ में आया। यस मैम। यस मैम। गायत्री, यस मैम। समझ में आ रहा बेटा, जी मैम। ठीक है। तो दो डेफिनेशन के थ्रू मैंने आपको मोटिवेशन क्या है बता दिया है। 2-4 डेफिनेशन आप और अपने नोट्स में तैयार कर लेंगे, कंटेंट आपको व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगी मैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा
वो देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन की प्रक्रिया को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मोटिवेशन की प्रक्रिया में हम नीड, डिराइव, इंसेंटिव और मोटिव्स, ठीक है, इन चारों चीजों को हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन कहते हैं। क्या क्या हुआ एक बार फिर से बताइए प्रियंका। मैम नीड, ड्राइव, हाँ, मोटिव, इंसेंटिव, इंसेंटिव एंड मोटिव्स। ठीक है, तो आइए वन बाय वन। हाँ माया बताओ। मैम हिंदी में भी बता दो। हिंदी में भी बता दूं। नीड की हिंदी क्या होती है बेटा? आवश्यकता। ठीक है ना, तो पहले हम आवश्यकता की बात करते हैं। ठीक है, आवश्यकता, नीड जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो अगर हम कैटेगराइज करें, है ना, इन ब्रॉड कैटेगरी अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो नीड जो होती है वो क्या होता है, हम दो कैटेगरी नीड्स की देखते हैं। नीड्स की हम दो कैटेगरी देखते हैं। पहली कैटेगरी है बायोलॉजिकल नीड और दूसरी कैटेगरी है सोशियो साइकोलॉजिकल नीड। आप अपनी कॉपी में लिखिए आवश्यकता, एरो दीजिए, फ्लो चार्ट के जैसा बनाइए, ऊपर से लिखिए आवश्यकता, नीड, उसके टाइप्स दो बनाइए ऐसे करके, है ना। पहले में लिखेंगे आप बायोलॉजिकल नीड और दूसरे में लिखेंगे सोशियो साइकोलॉजिकल नीड। लिखते जाइए सोशियो साइकोलॉजिकल नीड। अब नीड कहते किसे हैं? नीड एक्चुअली क्या है, ये हमारी जनरल वांट्स और डिजायर है। ठीक है, जो सामान्य रूप से जो हमारे चाहत हैं, जो हम चाहते हैं, एक्चुअली वही नीड है हमारा। ठीक, तो एवरी ह्यूमन बीइंग हैज टू स्ट्राइव फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज बेसिक नीड। हर इंडिविजुअल की तमन्ना क्या होती है कि उसका जो बेसिक नीड है वो फुलफिल हो सके, है ना। इफ ही हैज टू मेंटेन और इम्प्रूव इट या फुलफिल हिज और हर नीड, तो क्या होगा, वो सेटिस्फाइड रहेगा। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, बताओ। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल प्रिया ने आंसर किया, वेरी गुड प्रिया। ठीक, अभी नीड के बारे में अगर हम बात करें तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के विचार जो थे वो अलग अलग थे। नंबर ऑफ नीड्स की अगर बात की जाए तो किसी ने कितने नंबर बताए, किसी ने कितने नंबर बताए, अलग अलग के विचार अलग अलग थे। लेकिन मूरे की बात करें तो मूरे ने 37 नीड को क्लासिफाई किया था और 37 प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किसने किया था, मूरे ने किया था। ठीक है, और नीड को हमने क्या कहा, नीड को अगर हम कैटेगराइज करें तो नीड जो है हमारे, उसकी दो कैटेगरी दिखाई देती है। पहली कैटेगरी कौन सी बताई मैंने, हमारी बायोलॉजिकल नीड। हाँ, हिंदी में क्या बोलेंगे बायोलॉजिकल नीड को प्रियंका? हाँ बिल्कुल, जैविक आवश्यकता। और सोशियो साइकोलॉजिकल नीड को मनोसामाजिक। ठीक है, मनोसामाजिक आवश्यकता। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं हमारी बायोलॉजिकल नीड के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। बायोलॉजिकल नीड के अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, गेस कीजिए एक दो। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, यानी कि हमारी जितनी भी ऑल आवर जो बॉडीली नीड्स हैं या ऑर्गेनिक नीड है या बॉडीली नीड्स हैं, वो सभी किसमें आ जाएंगी, हमारे फॉल इनटू बायोलॉजिकल कैटेगरी ऑफ नीड। ऑल आवर बॉडीली नीड्स, शारीरिक जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं वो सभी किसमें आ जाएंगी, बायोलॉजिकल नीड में आ जाएंगी। ठीक है, अब इनके भी हम फर्दर कुछ कैटेगरी एग्जाम्पल के फॉर्म में देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल नीड वी हैव टू नीड फॉर ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड। लिखा सुनीता? ठीक है,
in the first category of biological need, we have the need of oxygen, water and food. clear है? These need are most fundamental need. These needs are most fundamental needs. ठीक है? For our survival and existence. Is it clear? Yes, ma'am. In the first category of our biological need, which needs are? Oxygen, water and food. ठीक है? Oxygen, water and food. These are our fundamental needs, which is essential for our survival and existence. Clear है? ये हमारे fundamental needs हैं जो हमें जीवित रहने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है. We cannot imagine survival. हाँ, क्या कह रहे हो? दीक्षा कुछ कह रहे हो बेटा? है ना? हम इसके बगैर सरवाइव नहीं कर सकते हैं. क्लियर है? तो बायोलॉजिकल नीड की पहली कैटेगरी में हमने कौन कौन से नीड देखे? फर्स्ट कैटेगरी में हमने देखा ऑक्सीजन, फूड एंड वाटर. क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? Yes, ma'am. ओके. इन द चेन ऑफ आवर सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस, है ना, द अदर कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल नीड इंक्लूड्स नीड सच एज रेस्ट व्हेन वी टायर्ड. जब हम थक जाते हैं तो हमें आराम करने की आवश्यकता होती है. शरीर को अगर हम सिर्फ थकाते रहेंगे, है ना, उसको रेस्ट नहीं देंगे, तो हमारे बॉडी में क्या होगा? हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो धीरे धीरे इरेगुलर हो जाएगा और हम धीरे धीरे हम कैपेबल नहीं रह सकेंगे काम को करने के लिए. ठीक है? तो हमारे अगली कड़ी जो है नीड की, बायोलॉजिकल नीड की, उसमें लिस्टिंग करते हैं हम कि मतलब किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है. तो आते हैं हम पहले नंबर पे, रेस्ट व्हेन वी टायर्ड. आराम जब हम थक जाते हैं. ठीक है? Yes, ma'am. And after the rest, action when rested. क्लियर है? इसी के कंटिन्यूटी में रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी. रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी. हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको जब जरूरत हो तो हम उसे निकालें बाहर. क्यों ये आवश्यक है? क्योंकि जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है अगर हमारी बॉडी में रहता है तो क्या होगा? वो हमारे बॉडी में टॉक्सिन क्रिएट करेगा. तो हमारे बॉडी की, हमारी बायोलॉजिकल नीड ये है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में बन रहा है हम उसे एलिमिनेट भी करें. ये भी हमारी आवश्यकता है. यहां तक क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है. इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं. ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन ये सभी हमारी बायोलॉजिकल नीड्स हैं जो हमें सरवाइव करने के लिए और हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है. क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही क्या कहा कि ऑल आवर बॉडीली डिमांड जो हैं वो सभी हमारी बायोलॉजिकल नीड्स में आते हैं. ठीक? तो इस कड़ी में हमने पहला क्या देखा? ऑक्सीजन, फूड एंड वाटर. उससे आगे बढ़े तो नेक्स्ट चेन ऑफ एग्जिस्टेंस हमारा क्या हो गया कि हमें आराम की आवश्यकता होती है जब हम थक जाते हैं. ठीक है? और थकने के बाद फिर हमें एक्शन में आना होता है. उसके बाद हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसका एलिमिनेशन की भी उसकी आवश्यकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे ब्लैडर में यूरिन, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी का, यूरिन स्टोर होता चला जाएगा और वो बॉडी से एलिमिनेट नहीं होगा. तो एक स्टेज आएगी जब क्या होगा? बताओ शिवा. ब्लैडर, हाँ, ब्लैडर की एक कैपेसिटी है. ठीक है? फिर धीरे धीरे उससे हमारे अंदर शरीर में बीमारियां बढ़ेंगी, ब्लैडर ब्लास्ट हो सकता है एंड बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. तो वेस्ट प्रोडक्ट का एलिमिनेशन भी हमारे लिए जरूरी है, हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल नीड के अंतर्गत आता है. नेक्स्ट आ जाते हैं हम. हाँ माया कुछ कह. हाँ बिल्कुल बिल्कुल.
हाँ बिल्कुल माया, सही कह रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम कि हैविंग एन इवन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी को एक मिनिमम टेम्परेचर की भी आवश्यकता होती है और उसे मेंटेन रखना भी जरूरी है। ठीक है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है, एक मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है, कौन बताएगा? अभी तो खास तौर पे सबको पता होना चाहिए। 98.4 फ़ारेनहाइट। हाँ बिल्कुल, ठीक है। एक मिनी बिल्कुल सही मनीष, सही सही है मनीष, बिल्कुल। तो एक इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना भी हमारे बायोलॉजिकल नीड है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, नेक्स्ट इसी कैटेगरी में आगे बढ़ जाइए। स्लीप आफ्टर पीरियड ऑफ वेकफुलनेस, एक बहुत लंबे टाइम तक हम जगे हैं तो फिर हमारी आवश्यकता सोने की भी है। यानी बॉडी जब काफी टाइम तक आप काम कर ले रहे हैं, अपनी पूरे दिन की दिनचर्या आप कर ले रहे हैं, तो एक समय है जब बॉडी आपका डिमांड करता है कि आपको अभी सो जाना चाहिए। यानी नींद भी हमारी क्या है कि बायोलॉजिकल नीड के अंतर्गत आती है। लिख लिया सबने? यस मैम। ठीक है, उसके बाद इसी कड़ी में जो एक है वो ये है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम थ्रेट्स, है ना। हमारी जो हमारे ऊपर जो थ्रेट्स हैं, थ्रेट्स समझ रहे हैं प्रिया? जो खतरे हैं हमारे ऊपर, कौन कौन से खतरे हो सकते हैं? इन्वायरमेंट में कुछ भी, जैसे लाइक हैजार्ड्स ऑफ वेदर हो सकता है, नेचुरल क्लेमिटीज हो सकती है, या वाइल्ड एनिमल का अटैक हो सकता है। तो हमें हमारे अपने आप को हमें प्रोटेक्ट करना भी, है ना, ये हमारी बायोलॉजिकल नीड के अंतर्गत आता है। तो बायोलॉजिकल नीड के अंतर्गत हमने पहले में हमने देखा कि फूड, ऑक्सीजन, फूड एंड वाटर पहला था हमारा। दूसरे में आ गया कि हमें किसकी किसकी जरूरत हुई, जब हम थक जाते हैं तो आराम करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है ना। एक मिनिमम टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने की आवश्यकता होती है। बहुत देर तक जगने के बाद सोने की, नींद की आवश्यकता होती है। और बाहरी खतरों से अपने आप को बचाने की भी आवश्यकता होती है। यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम। हाँ, इसी कैटेगरी में, बायोलॉजिकल नीड के कैटेगरी में आगे इस चेन को बढ़ाते हैं। तो जो इन द थर्ड कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल नीड है, वी कैन प्लेस द नीड फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेक्स अर्ज और डिजायर, या in the third category of biological need we can place the need of satisfaction of sex. ठीक है, although the sex urge is not essential for the survival for the individual, but what it is just for the satisfaction. So कौन कौन सी कैटेगरी हो गई हमारी? ऑक्सीजन, फूड एंड वाटर, रिपीट करो मीरा। ऑक्सीजन, फूड एंड वाटर, ऑक्सीजन, फूड एंड वाटर। हाँ बिल्कुल, डाइट, ओके, ठीक है, रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, गुड। Your sound is not clear, Diksha. And the third category is satisfaction of the sex urge. Clear है यहाँ तक सभी को? यस मैम। ठीक है, अब आते हैं इन द लास्ट कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल नीड। ठीक है, क्या है इन द लास्ट कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल नीड? नीड एसोसिएटेड विद द डिमांड ऑफ आवर सेंस। नीड एसोसिएटेड विद द डिमांड ऑफ आवर senses. These sensory need include the need for physical contact, sensory stimulation, and stimulation variability and manipulation. Although we may not die if deprived of these needs, they are considered to be essential for our general welfare and optimal growth. तो लास्ट कैटेगरी जो हमारे बायोलॉजिकल नीड की है वो क्या है? एसोसिएटेड विद द डिमांड ऑफ आवर सेंस। जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन हैं उससे रिलेटेड जितने भी हमारी बॉडीली और बायोलॉजिकल जो नीड है, डिमांड है, वो सभी इसके अंतर्गत आता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसके बगैर हम सर्वाइव नहीं करेंगे।
ठीक है, लेकिन इसकी भी आवश्यकता होती है। क्लियर है? यहाँ तक हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, है ना, डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन पढ़ा। उसके बाद हम आ गए कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन में। हमारे कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन में क्या क्या चीजें आ गई थी? नीड, डिराइव, इंसेंटिव एंड मोटिव्स। ठीक है, इन सारे कंपोनेंट्स को हम इन डिटेल पढ़ेंगे। तो उसी कड़ी में हमने पहला जो लिया वो नीड को लिया। और नीड क्या बताया मैंने? कौन बताएगा? ऑल आवर बॉडीली डिमांड आर कॉल्ड नीड, या ये कह सकते हैं नीड्स आर जनरल वांट्स एंड डिजायर ऑफ आवर, अगर बायोलॉजिकल है तो बॉडी। ठीक है, फिर हमने नीड की कैटेगरी करी। कौन कौन सी कैटेगरी थी? पहली कैटेगरी थी बायोलॉजिकल कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी थी सोशियो साइकोलॉजिकल कैटेगरी। हाँ, ठीक है, बता सकते हैं। बायोलॉजिकल नीड के भी क्लासिफिकेशन आपने पढ़ लिए, ठीक है ना, सबको मुझे लगता है याद भी हो गया होगा। तो आगे बढ़ सकते हैं सोशियो साइकोलॉजिकल नीड में। यस मैम। मैम लास्ट वाला हिंदी में बता दीजिए एक बार। ठीक है, अभी नेक्स्ट टीचर की लिंक तो नहीं आई है ना? नो मैम। नो नो मैम। मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, जो लास्ट हमने कहा वो लास्ट में क्या देखा कि हमारे बायोलॉजिकल नीड के लास्ट में आया कि ऐसी आवश्यकताएं जो किससे जुड़ी हुई हैं? हमारे सेंस ऑर्गन के डिमांड से जुड़ी हुई हैं। तो बताओ मुकेश, हमारे सेंस ऑर्गन कितने हैं, कौन कौन से हैं? सुनना, देखना, इसे नहीं से जाए। ठीक है, तो अगर आपको कोई चीज सुनाई नहीं दे रही है, आपको कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है, आप किसी चीज का स्मेल नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी चीज के टचेबिलिटी को फील नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसा फील होगा आपको? मैम तो बुरा ही होगा मैम। हाँ, डिस्कम्फर्ट होगा, कुछ है समझ ना, में नहीं आएगा। कुछ समझ ही नहीं जी मैम। पाएंगे आप, यानी कि वो जो कनेक्शन है आपके इन्वायरमेंट से आप रिसीव ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या होगा? एक डिससेटिस्फैक्शन होगा, ठीक है ना। तो चाहे ये लास्ट ही है, लेकिन इसकी भी आवश्यकता होती है कि हम चीज़ों को महसूस कर सकें, छू सकें, अनुभव कर सकें, स्मेल कर सकें, देख सकें और सुन सकें। ठीक है, ये भी हमारी बायोलॉजिकल नीड है। अभी क्लियर हो गया मुकेश? जी मैम। ठीक है, अब चलिए, अब आते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी में, सोशियो साइकोलॉजिकल नीड। नाम से कैसा महसूस हो रहा है? क्या हो सकता है सोशियो साइकोलॉजिकल नीड? मैम सेटिस्फैक्शन से कमाना, समाज अटैचमेंट, सामाजिक। हाँ, एक इंडिविजुअल के जो उसका सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट है ना, उससे रिलेटेड जितनी भी नीड्स होते हैं, है ना, वो सभी हम इसमें शामिल करते हैं। किसमें? सोशियो साइकोलॉजिकल नीड में। सो अंडर दिस कैटेगरी वी कैन लिस्ट ऑल दोज नीड दैट आर एसोसिएटेड विद द सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। क्लियर है? और ये कैसे एक्वायर कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं? दे आर एक्वायर्ड थ्रू सोशल लर्निंग। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। जैसे हमने बायोलॉजिकल नीड में कैटेगरी पढ़ी थी, तो आगे हम पढ़ते हैं सोशियो साइकोलॉजिकल नीड की कैटेगरी को पढ़ते हैं। ठीक है, उस कड़ी में जो पहला आता है द नीड फॉर फ्रीडम। द नीड फॉर फ्रीडम हिंदी में बताओ माया। स्वतंत्रता की आवश्यकता। ठीक है, तो क्या है? जितने भी इंडिविजुअल होते हैं या ह्यूमन बींग्स होते हैं, हैव एन अर्ज टू रिमेन फ्री एंड इंडिपेंडेंट। जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उन सबके अंदर एक अर्ज होती है। कौन सी अर्ज होती है? कि वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि नेचर जो है, नेचर ने हमें जो क्रिएट किया है ना, हम जो हमारा नेचर बनाया है वो ऐसा बना है कि हम फ्री रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो सोशियो साइकोलॉजिकल नीड है उसके अंतर्गत क्या पढ़ा हमने? कि नीड ऑफ फ्रीडम। नीड ऑफ फ्रीडम में क्या पढ़ा हमने? बताओ माया।
माया आवाज आ रही है बेटा? की आवश्यकता। हाँ, स्वतंत्रता की आवश्यकता, क्योंकि जो ह्यूमन का नेचर है, जो ह्यूमन का नेचर है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, बंधन मुक्त रहना चाहता है, फ्री रहना चाहता है, ठीक है। तो ये उसकी आवश्यकता है, ठीक। इसी कैटेगरी में नेक्स्ट है द नीड फॉर सिक्योरिटी। हाँ, नीड हम इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं? नीड इसलिए डिटेल में पढ़ रहे हैं क्योंकि जो आपका मोटिवेशन का चैप्टर है, इसमें आप यूनिट 2 के फर्स्ट सब यूनिट में देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन एंड आफ्टर दैट कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन। तो जो कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन है उसमें पहला कंपोनेंट्स नीड ही आता है। तो नीड हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन हाँ, हर नीड की कैटेगरी को जानना है, और उस कैटेगरी के अंदर जितने भी नीड्स बिलोंग करते हैं उसके बारे में आपको एक एक लाइन सबके बारे में पता होना चाहिए। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि आप एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बायोलॉजिकल नीड्स या सोशो साइकोलॉजिकल नीड, या सीधे नीड के बारे में पूछ दे, या फिर कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन के बारे में पूछा जाए और 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, डिफाइन मोटिवेशन एंड राइट इट कंपोनेंट्स इन ब्रीफ। फिर क्या लिखेंगे मनीष, बताइए। मतलब वैसे नहीं, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब हाँ, ये आवश्यक अभी आगे पढ़ेंगे ना कि क्यों है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग भी पढ़ा था पीछे। तो जब तक हमारी कोई आवश्यकता नहीं थी या कोई उद्देश्य नहीं था, तो क्या होगा, हम उस क्रिया को परस्यू करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो हमारी कुछ आवश्यकताएं होती हैं डे टू डे लाइफ में, जिसको फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रयासरत रहते हैं, और उन प्रयासों को जारी रखने में मोटिवेशन हमारी सहायता करता है। और हमारा जो उद्देश्य है उसके प्रति जो हमारा डेडिकेशन है वो जितना हार्ड होगा, हम उस क्रिया को उतना ही जारी रखने में एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो आपको नीड के बारे में एक एक दो लाइन तो जानना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से आगे की चीज जुड़ी हुई है, ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं सोशियो साइकोलॉजिकल नीड में। तो दूसरी नीड है, इवन अभी हम जब मैस्लो की थ्योरी, अभी नेक्स्ट आपका सेकंड टॉपिक है ना मैस्लो की थ्योरी, तो आप देखेंगे कि उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी है वो सभी इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड है। वहाँ भी आप इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे, उन्होंने किस तरीके से नीड को कैटेगराइज किया है। वो बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, उसको आगे अभी पढ़ेंगे हम। पहले हम जनरल्स तो समझ लें कि नीड क्या है ना, डिराइव क्या है, इंसेंटिव क्या है, मोटिव क्या है, क्योंकि ये टर्म ना बार बार यूज होना है अभी इस चैप्टर में। तो अगर इसको नहीं जानेंगे तो आप आगे फर्दर नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो जो नीड की जो दूसरी कैटेगरी है सोशियो साइकोलॉजिकल कैटेगरी, उसमें पहला हमने पढ़ा नीड फॉर फ्रीडम, और दूसरा क्या है, नीड फॉर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा की आवश्यकता, हम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं। हमने बायोलॉजिकल नीड में भी पढ़ा कि हम एक्सटर्नल जो हमारे कैलेमिटीज थे हम उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ सुरक्षा का मतलब होता है कि फिजिकल डेंजर तो है ही है, साथ में इसका एक एंगल ना सोशियो साइकोलॉजिकल एंगल है, मतलब हम जो है इमोशनली, सोशली, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी की चाहत रखते हैं अपने वेल बीइंग के लिए, अच्छे करने के लिए। लाइक हमारे सोसाइटी में कोई इज्जत हो, कोई स्टेटस हो, है ना, ये सारी चीज़ें हमारी सोशियो साइकोलॉजिकल नीड के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट जो है वो हमारा है द नीड फॉर लव एंड अफेक्शन। हाँ माया बताओ। मैम आप बेटा आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, बताओ। टेक्स्ट आप टेक्स्ट कर दो बेटा, आवाज नहीं आ रही है ना। देखते हैं माया की क्या प्रॉब्लम है, वो टेक्स्ट करती है अभी। तो तीसरा जो है वो हमारा है द नीड फॉर लव एंड हाँ बताओ। मैम जो मनोसमाज वाला पढ़ाया आपने, मनोसमाजी वाला बिल्कुल भी सुनाई नहीं दिया मैम, कट कट के आते हो। ठीक है बेटा, मैं इसकी रिकॉर्डिंग तो सेंड कर ही रही हूँ ना, आप रिकॉर्डिंग में सुन लेना। ओके मैम। ठीक है, पहला मैंने कहा मनोसामाजिक में स्वतंत्रता की आवश्यकता, ठीक है। हम बाय बर्थ जो हमारी टेंडेंसी है वो क्या है, हम स्वतंत्र रूप से जीना चाहते हैं,
ठीक। दूसरा हमने कैटेगरी पढ़ी कि नीड फॉर सिक्योरिटी, समाज में हम अपने आप को सुरक्षित रहना चाहते हैं, और सुरक्षित इन ऑल एस्पेक्ट लाइक इमोशनल, सोशल एंड इकोनॉमिकल। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आ जाती है द नीड फॉर लव एंड अफेक्शन, मतलब हम किसी भी एज में हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी कलर से बिलोंग करते हो, गोरे हो, काले हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि हम किसी के साथ अफेक्शनेट हो, किसी के साथ हम हमारे अच्छे संबंध हो। ठीक है, हम अकेले सर्वाइव, समाज में होते हुए भी हम अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं। तो समाज में हम समाज के लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत से हम रहना चाहते हैं, हम एलिनेशन के साथ सरवाइव नहीं कर सकते हैं, डिप्रेशन में आ जाएंगे आप। ठीक है, तो सोशियो जो हमारा साइकोलॉजिकल नीड है उसमें ये नीड भी बहुत ज़रूरी है कि नीड फॉर लव एंड अफेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं द नीड टू अचीव। द नीड टू अचीव, अचीवमेंट जो है ना हमारे लाइफ में वो हमें इनकरेज करता है। अचीवमेंट नहीं होगा तो हम हमारे प्रयासों की जो मात्राएं हैं ना वो कम हो जाएंगी। तो जो अचीवमेंट है वो हमें प्रोत्साहित करता है फर्दर टू अचीव मोर। ठीक है, आगे और अचीव करने के लिए हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करते रहता है। तो अचीवमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं टेक्स्ट में क्या टेक्स्ट किया है, किसी ने कुछ टेक्स्ट किया है। वॉइस कट के आ रही है। मनीष, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। ठीक है, तो आज हमने सोशियो साइकोलॉजिकल नीड में इतनी चीज़ें पढ़ी हैं। किसी को कोई डाउट है? अभी सोशियो साइकोलॉजिकल नीड हमारा कंप्लीट हुआ नहीं है और क्लास का टाइम ओवर हो गया है, तो कल इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ठीक है। किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, अभी मैं आपको ये रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी, उसको सुनिए। तब भी नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। नेहा, क्लियर हो रहा है बेटा? यस मैम। चलिए ठीक है, क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके बेटा।